पढ़िए जी, चैप्टर नंबर 5 कॉन्टिन्यूटी के बारे में। चेक द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। फंक्शन आपको दे रखा है 2x प्लस और x इक्वल्स टू 1 पर मुझे कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। अब कॉन्टिन्यूटी चेक कैसे करते हैं वो देखिए बेटा। सबसे पहले एट x इक्वल्स टू 1, आप लोगों को याद होगा यार 11th क्लास में ना आप लोगों ने LHL RHL वाले स्टेप पढ़े थे, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट। यहां पर कॉन्टिन्यूटी के लिए ना वही स्टेप्स को फॉलो करे जाएंगे। LHL लिमिट किस नंबर पर चेक कर रहे हैं हम? 1 पर। तो यहां पर x गोज टू 1 माइनस, मतलब जब भी लिमिट आप चेक कर रहे हो तो यहां पर जरूर लिखोगे एट x इक्वल टू जिस नंबर पर चेक कर रहे हो, और फिर उसके बाद यहां पर लिमिट लिखते टाइम x एरो 1 माइनस 1 से हल्का सा छोटा, लेकिन 1 से छोटे में ना फंक्शन यही आएगा क्योंकि इकलौता फंक्शन दे रखा है तो फंक्शन लिख दीजिए उसके। अब आपको स्टेटमेंट लिखनी कैसे है वो समझिए। पुट के बाद ना ये x दे रखा है, इस x को एरो की जगह इक्वल टू फिर 1 जो पावर में माइनस दे रखा है माइनस h। क्लियर हुआ? लिखने का तरीका वही है, लिमिट के नीचे जो x की वैल्यू लिखी है वो एज इट इज x इक्वल्स टू 1 माइनस h। नाउ x की वैल्यू क्या गिवन है भाई? मैं चेक कर रहा हूं 1 पर, तो x की वैल्यू 1 गिवन है। यहां पर 1 डालूंगा तो h क्या आएगा मेरे पास? 0। 1 डालूंगा 1 से 1 कटेगा, h की वैल्यू 0। h की वैल्यू हर केस में 0 आएगी, चाहे वो LHL हो चाहे RHL हो, किसी भी क्वेश्चन का पार्ट हो, h हमेशा क्या आएगा? 0। नाउ लिमिट h गोज टू 0। अब इसी पूरे फंक्शन को h के फॉर्मेट में लिख दी। तो यार मैंने इसको x गोज टू 1 माइनस को लिख दिया h गोज टू 0। नाउ 2 x की जगह आ गया 1 माइनस h प्लस 3। ठीक है, नाउ h की जगह 0 पुट कर दो, द रिजल्ट इज 5। अब आप लिखिए RHL। RHL में लिमिट x गोज टू 1 प्लस 1 प्लस पे फंक्शन कौन सा होगा? सेम 2x प्लस 3। 1 प्लस h x गोज टू 1 देन h गोज टू 0। अब ये 1 प्लस h कैसे आया? वही सेम, x एरो की जगह इक्वल टू 1 लिखा है, उसके ऊपर प्लस लिखा है तो प्लस, और अपनी तरफ से डाला अपने वेरिएबल h। नाउ लिमिट h गोज टू 0, x की जगह 1 प्लस h प्लस 3, h की जगह 0 डाल दीजिए तो ये भी 5 आ गया। LHL RHL अगर इक्वल आ जाते हैं तो इसका मतलब होता था लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। बट हमें कॉन्टिन्यूटी का कैसे पता चलेगा? कॉन्टिन्यूटी का मतलब भी क्या होता है वो भी समझिएगा। अगर किसी भी ग्राफ को आप लोग प्लॉट कर रहे हो, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पर कोई ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं, तो प्लॉट करते टाइम मैंने कोई ग्राफ का डिजाइन बनाया, ठीक है, कोई भी ग्राफ का कर्व बनाया। इस कर्व को अगर हम देखें तो कर्व कहीं से भी अगर ब्रेक नहीं हो रहा तो दैट मींस दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। लेकिन आप लोग उसी के अगेंस्ट में, आप लोगों को याद होगा यार, आप लोगों ने एक ना बनाया था 11th क्लास में ग्राफ जो ग्रेटेस्ट इंटीजर का था। ग्रेटेस्ट इंटीजर का कुछ इस तरीके का ग्राफ होता था, स्टेप वाइज ग्राफ। ये जो होता है ये ब्रेक होके आ रहा है तो इसका मतलब दिस फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस। तो कॉन्टिन्यूअस के ना स्टेप आपके यही होते हैं कि LHL RHL आपको चेक करना होता है। अगर ये दोनों सेम आ जाएं तो तीसरा स्टेप और करना है, और तीसरा स्टेप है इक्वालिटी फंक्शन। इक्वालिटी मतलब वही सेम लेके चलो। अब x की जगह आपने डाल दिया भाई 1, ये भी आपके पास 5 आ गया, मतलब LHL इक्वल्स टू RHL इक्वल्स टू F1। अगर ये तीनों इक्वल आ गए तो हेंस fx इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 1। क्लियर हुआ कॉन्टिन्यूअस के स्टेप्स आपके, राइट? सेम अगला क्वेश्चन दे रखा है x स्क्वायर चेक करिए 0 पर।
इस फंक्शन में बेटा आपको ना x नॉट इक्वल्स टू 0 दे रखा है। नॉट इक्वल्स टू 0 का मतलब हुआ 0 से छोटा भी यही फंक्शन है और 0 से बड़ा भी यही फंक्शन है। तो भाई LHL अगर हम इसका करेंगे, LHL आएगा लिमिट x गोज टू 0 माइनस पे x³ + 3 लेंगे। पूरे स्टेप दिखा दोगे आगे, राइट। RHL फंक्शन लोगे तो लिमिट x गोज टू 0 में भी सेम फंक्शन आएगा। अब लिखने का तरीका एक बार फिर से चेक कर लीजिएगा, जिनको नहीं आ रहा। पुट x एरो की जगह इक्वल टू 0 माइनस h। मैं चेक किस पर कर रहा हूं, मैं चेक कर रहा हूं एट x इक्वल्स टू 0 पर। तो x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो h आपके पास 0 आएगा। लिमिट h गोज टू 0, राइट। x³ की जगह क्या आ गया, -h³। एक चीज ध्यान रखना, जब कभी भी लिमिट लिखता हूं तो लिमिट के बाद इक्वल टू का साइन नहीं आएगा। कई स्टूडेंट गलती से इक्वल टू डालते रहते हैं, इक्वल टू नहीं डालना। दूसरी चीज, अगर ऊपर लिख रहे हो तो ऊपर x वाला फंक्शन है, लेकिन पुट करने के बाद जब स्टेटमेंट आ रही है तो h में कन्वर्ट हो जाएगा पूरा फंक्शन। यहां पर x की जगह नहीं रहेगी। x मतलब यहां पर इस स्टेटमेंट में x नहीं आएगा, x को रिप्लेस कर दोगे h से, राइट। अब h की जगह 0 डालोगे 3 आ गया। सेम हेयर RHL करिए। RHL के बाद इक्वालिटी फंक्शन क्या दे रखा है, fx इक्वल्स टू 1, x पर 1, और यहां पर लिमिट अगर x की वैल्यू 0 डालूंगा तब भी 1। भाई LHL 3 आ रहा है, RHL 3 आ रहा है, बट इक्वालिटी फंक्शन भाई जब x की वैल्यू 0 है तो इक्वालिटी फंक्शन दे रखा है 1। इसीलिए मैंने इक्वालिटी फंक्शन को 1 लिया और x की जगह 0 पुट करके चेक कर लिया। तो यहां पर हमारे पास LHL RHL इक्वल आएंगे, बट f0 नॉट इक्वल आएगा। दैट्स व्हाई दिस फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0। अब जिस तरीके से आप लोगों ने ना एट x इक्वल्स टू 1 किया और 1 पर ये फंक्शन मेरा डिसकंटिन्यूअस आ गया। नाउ क्वेश्चन में बोला गया है कि यार 0 और 2 पर भी चेक करके बताओ क्या होगा। अब मैं आप लोगों को एक सिंपल सा हिंट दे रहा हूं, अगर कभी भी आप लोगों के पास ऐसा क्वेश्चन दे रखा है और यहां पर जो नंबर यहां पर मेंशन है, जैसे 1 और 1 ही रिपीट हो रहा है, इस नंबर पर अगर वो कॉन्टिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस आता है तो वहां पर आ सकता है। लेकिन इसके अलावा कोई भी नंबर हो जो 1 से छोटा हो या 1 से बड़ा हो, उस पर हमेशा फंक्शन मेरा कॉन्टिन्यूअस ही रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक ना मैं 0 पर चेक करवाता हूं कि 0 पर कैसे ये कॉन्टिन्यूअस। 0 पर चेक करते हैं LHL लिमिट x गोज टू 0 माइनस 0 से छोटा फंक्शन बताना कौन सा है, x। यहां पर पुट किया आपने x इक्वल्स टू 0 माइनस h, x गोज टू 0 देन h गोज टू 0। यहां पर आ जाएगा माइनस h, ये पुट करूंगा 0 आ गया। क्या क्लियर हुआ। सेम RHL फंक्शन ले लीजिए। 0 प्लस पे कौन सा फंक्शन होगा, ये h क्या होता है, h होता है बहुत छोटा सा चेंज, बहुत छोटा सा, बहुत माइनर सा चेंज। माइनर सा चेंज मतलब 0.001, बहुत छोटा सा चेंज हो गया। तो अगर 0 में 0.001 ऐड भी करूंगा तो 0.00 ऐड, तो इसका मतलब इट इज x। ये 5 तक नहीं आएगा, 5 तो 1 हो गया, 1 तो बहुत बड़ा हो गया। ये जो माइनर सा चेंज होता है ना 0 माइनस 0 प्लस, ये बिल्कुल छोटा सा चेंज होता है, बिल्कुल लिटल सा चेंज। इतना छोटा होता है कि इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली रीच 0 के पास ही करती है। नाउ पुट ये भी 0 आ गया। और इक्वालिटी फंक्शन अगर चेक करते हैं हम तो fx इक्वल्स टू में यहां पर इक्वालिटी भी x ही लोगे। क्यों, क्योंकि 0 पे ही चेक कर रहा हूं और 0 के पास जो जाएगा वो ये 0 से छोटा 1 से छोटे वाला जाएगा।
ठीक है, तो इक्वालिटी फंक्शन में भी यही लेके चलोगे, और यहां पर अगर हम जीरो डालेंगे तो इट इज जीरो, तीनों केस में जीरो आ रहा है, दैट्स व्हाई दिस इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। क्लियर हुआ? इसी तरीके से ये फंक्शन 2 पर भी कॉन्टिन्यूअस होगा। 2 का LHL पार्ट 5, RHL पार्ट 5, इक्वालिटी फंक्शन 5। समझ गए? करिए कंप्लीट। नो, जीरो से छोटा फंक्शन आपके पास आ गया। क्लियर? सेम स्टेप करिए, पुट x इक्वल्स टू 0 माइनस एच। भाई माइनस एच आ जाएगा x की जगह। अब आप लोग ना एक काम करेंगे इस क्वेश्चन में, यहां तक तो सभी कर लोगे आप लोग, यहां तक तो किसी को प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप ना जीरो पुट कर दीजिए। जीरो पुट करेंगे तो 1/0 ही तो होगा ये, माइनस ई की पावर में माइनस 1/0, ई की माइनस 1/0। 1/0 जो होता है ना, वो या तो नॉट डिफाइन होता है, या फिर उसको दूसरी लैंग्वेज में इन्फिनिटी कहते हैं। हम इसको क्या बोलेंगे? इन्फिनिटी। माइनस इन्फिनिटी, नीचे भी माइनस इन्फिनिटी, और ई की पावर माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू होती है दैट इज इक्वल्स टू 0। ये आंसर आ गया -1। अब ये ध्यान रखना भाई, ई की माइनस इन्फिनिटी की तो वैल्यू होती है, बट ई की पॉजिटिव इन्फिनिटी की वैल्यू नहीं होती। हाँ, वो इन्फिनिटी रहती है, तो उसको हम यूज नहीं कर सकते। तो ई की माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू बस 0 टेंड्स करती है, इसलिए हमने वो वैल्यू डाल दी है। नाउ नेक्स्ट वन, इसका RHL पार्ट। अगर यहां डालूंगा 0 तो 1/0, 1/0। इसका मतलब ई की इन्फिनिटी -1, ई की इन्फिनिटी। यार ई की इन्फिनिटी की कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है, तो मैं यहां पर पुट नहीं कर सकता। मैं क्या करता हूं, ई की इन्फिनिटी ना न्यूमरेटर से कॉमन ले लो। अगर न्यूमरेटर से कॉमन लोगे तो आपके पास क्या आएगा? 1 - 1/e की इन्फिनिटी। बाहर वाले कट गए, ठीक है। एक्सपोनेंट का लॉ लगाइए, 1 माइनस की माइनस इन्फिनिटी और 1 प्लस ई की माइनस इन्फिनिटी। 1 - 0/1 + 0, दैट मीन्स 1 आ गया। 1 क्या हो गया? दिस इज RHL। LHL -1 आया, RHL +1 आया। LHL इज नॉट इक्वल्स टू RHL, देयरफॉर इट इज नॉट अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। ये फंक्शन मेरा कॉन्टिन्यूअस फंक्शन क्यों नहीं है? क्योंकि LHL RHL इक्वल नहीं है। अगर LHL RHL इक्वल नहीं आए तो क्या इक्वालिटी निकालनी चाहिए? नो नीड, कोई जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, करिए ये। ओके, चेक द पॉइंट वेयर द कांस्टेंट फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। मुझे ऐसा एक पॉइंट बता दीजिए जिस पर ये फंक्शन मेरा कॉन्टिन्यूअस। अगर कई बार ना क्वेश्चन ऐसे आपके पास आएंगे जहां पर ना आप लोगों को ये नहीं बताया जाएगा कि ये कॉन्टिन्यूअस किस पर हो रहा है, तब उस केस में आप लोग क्या करेंगे? तब उस केस में आप लोग ऐसे में क्या करेंगे कि भैया अपनी तरफ से ना x इक्वल्स टू सी ले लो, और c को ना रियल नंबर कह दो। हमने x इक्वल्स टू सी की एक रियल नंबर मतलब माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक सभी ले लिए, हमने सभी ले लिए, और उन सभी नंबरों पर हम चेक कर रहे हैं, मतलब सिर्फ सी पर चेक कर रहे हैं। क्लियर? तो अब चेक करने के स्टेप, LHL लिया, लिमिट
x गोज टू c माइनस, c माइनस पर भी फंक्शन क्या रहेगा, k, कांस्टेंट फंक्शन है। पुट x इक्वल्स टू c माइनस h, x गोज टू c, बिकॉज c पर चेक कर रहा हूं, तो h की लिमिट आएगी 0। आपके पास फंक्शन आ गया वही सेम k, और कहीं पर भी h नहीं है तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, k। ऐसे ही RHL निकाल लो, RHL भी k आएगा आपके पास। और इक्वालिटी फंक्शन में भी सेम फंक्शन लेके चलना, एफ एक्स इक्वल्स टू के है, और x की जगह अगर मैंने c रख दिया तब भी ये k आ रहा है, इक्वालिटी फंक्शन भी सेम आएगा। तो LHL इक्वल्स टू RHL इक्वल्स टू इक्वालिटी, दैट्स व्हाई दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट एवरी रियल नंबर। सेम अगला क्वेश्चन है, करो कंप्लीट दोनों क्वेश्चन। चलिए यहां पर चेक करेंगे कॉन्टिन्यूटी एट 1 पर चेक करिए LHL RHL, और 0 पर चेक करिए। फटाफट कॉन्टिन्यूटी चेक करिए। LHL लिमिट x गोज टू 1 माइनस, ये फंक्शन दे रखा है, ठीक है, 1 से छोटा मतलब ये वाला हो गया, और RHL देखूंगा 1 प्लस, तो नीचे वाला। इक्वालिटी फंक्शन ना इसके अकॉर्डिंग चूज करोगे, ठीक है। करिए कंप्लीट जल्दी से।